तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के पेरेंट्स की तरफ से काफी बड़ा रिएक्शन आया टुवर्ड्स देयर सन्स अरेस्ट। जहां गाइस बेसिकली एबीपी न्यूज में वो लोग गए थे एंड वहां पर उनका पूरा एक इंटरव्यू हुआ था जहां पर वो बहुत बड़े बड़े सवालों का जवाब दिए। दे गॉट रियली इमोशनल एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर रिएक्ट भी किए। बट या चलिए कुछ सवालों के बारे में बात कर लेते हैं जो वहां पर उनसे पूछा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट, कल जो एनडीटीवी की तरफ से एक रिपोर्ट आया था, ये अपेरेंटली कुछ पुलिस सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि एल्विश ने एडमिट कर दिया अपने क्राइम को कि वो स्नेक वेनम को रेव पार्टीज में ऑर्गेनाइज करवाते थे। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि भाई एल्विश ने बोल दिया। तो रिपोर्टर जब उनसे सामने से बोलती है उसी ने कबूला है ना, इसलिए वो सलाखों के पीछे है। तो एल्विश के फादर स्ट्रेट अवे रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं नहीं, कौन कह रहा है कि वो कबूला है, मैं मिलकर आया हूँ अपने बेटे से, मैंने पूछा था उससे ये सब चीजें चल रही है। उसने बोला पापा मेरे से पूछा ही नहीं, आप और मैं साथ साथ थे। तब उसने सीधा मेडिकल कराया और सीधा अंदर, बस कहीं कोई बात ही नहीं हुई। क्यों कबूलूंगा मैं ऐसी बातें जो मैंने किया ही नहीं है। फिर एल्विश की मदर भी आगे बोलती है कि अपनी परवरिश पर मुझे पूरा विश्वास है। मतलब कि वो लोग स्ट्रेट अवे बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स एकदम फॉल्स है, दीज आर एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। एल्विश बिल्कुल भी ऐसा कहीं पर कबूले नहीं है एंड वो ऐसा काम कहीं भी नहीं किया है। इसके बाद एल्विश की मदर वो फोटोज एंड क्लिप्स के बारे में बात कर रही होती है जो कि बहुत पुराना है, जहां पर एल्विश यादव एक स्नेक के साथ दिख रहे थे ड्यूरिंग अ म्यूजिक वीडियो शूट। वो बताए कि एक बहुत पुराना म्यूजिक वीडियो के शूट से था। शी सेड समझो आप एक शूट में गए हो, वहां पे उसका जो प्रोडक्शन था, वहां पे उसको अपनी एक्टिंग करनी थी, तो वो एक्टिंग करके अपने घर वापस आ गया। उससे ज्यादा और क्या बताएं आपको, वहां से क्लिप को उठाकर तोड़ मरोड़ कर दिखाई जा रही है। बेसिकली सेइंग कि एल्विश यादव म्यूजिक वीडियो शूट के लिए एक जगह गए थे, वहां पर स्नेक का एक शॉट लेना था, तो उन लोगों ने अरेंज किया वो स्नेक को, एल्विश का कोई लेना देना नहीं है इससे। इसके बाद एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया एल्विश के फादर से। बेसिकली रिपोर्टर आगे से उनको पूछती है आप लोगों को क्या लगता है आपका बेटा आज जो सलाखों के पीछे है उसका जिम्मेदार कौन है। तो एल्विश के फादर बोलते हैं जिम्मेदार ये पीएफए वाले हैं जी, ये फेक है, इन्होंने किया है। तो रिपोर्टर बोलती है एल्विश की कोई गलती नहीं है। तो वो लोग दोनों मिलकर बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। एंड देन आगे एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है जहां पर एल्विश की मदर शेयर कर रही होती है कि मेरा बेटा शोज वगैरह में जाता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, और आज पुलिस वाले हाथ पकड़कर चल रहे हैं। एंड वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। नॉट ओनली हर, एल्विश के फादर भी इमोशनल वे में साइड से बोलते हैं किसी की गलती का नतीजा हम भुगत रहे हैं। बहुत ज्यादा वो रोने लगते हैं एंड वो आगे बोलते हैं करने वाला आराम से बैठा है लेकिन चैन नहीं पाएगा, वो सुख नहीं पाएगा। तो या गाइस ये था उनके पेरेंट्स का रिएक्शन। चलिए अब कुछ यूट्यूबर्स का भी रिएक्शन देख लेते हैं। ये इंटरव्यू जैसे ही बाहर आया कुछ लोगों को एंकर बहुत रूड लग रही थी, वो बहुत ही वियर्ड वे में रूडली बात कर रही थी। तो लक्ष्य इसके बारे में बोले दिस एबीपी एंकर इज सो रूड एंड इरिटेटिंग। उनके पेरेंट्स की फॉल्ट क्या है, नथिंग हैज बीन प्रूव्ड येट, इंडियन मीडिया इज द वर्स्ट इटसेल्फ। फिर सम्राट भाई उनके पेरेंट्स के क्राइंग वाले वीडियो को शेयर करते हुए बोले दिल टूट गया यार, भगवान अंकल आंटी को ताकत दो और जल्द से जल्द सब क्लियर हो जाए, जय श्री महाकाल, इससे ज्यादा सैड पार्ट कुछ नहीं हो सकता है। फिर कटारिया बोलते हैं जिसने माँ बाप को रुलाया इसी जन्म में हिसाब में होगा और जल्दी होगा। फिर आगे वो बोलते हैं इंडियन मीडिया बेसलेस, हार्टलेस, पॉइंटलेस, बेवकूफ एंड बिकाऊ। अरे तुम्हारे माँ बाप नहीं है, शर्म है 1% भी। बूढ़े माँ बाप को ऐसे हालत में देख के तुम लोग इंटरव्यू नहीं रोक रहे हो। अरे पालन पोषण तुम्हारे बेकार होंगे, हमारे ठीक है। फिर UK07 ये ट्वीट किए थे हमें पता है ये बहुत मुश्किल समय है आप और आपके परिवार के लिए, हम कल भी आपके साथ थे, हम आज भी आपके साथ हैं मेरे भाई एल्विश यादव। फिर मैक्स ने ट्वीट किए थे मैं एल्विश से 2022 में यूएई में मिला था एंड आई रिमेंबर कि कैसे वो अल्कोहल को अवॉइड कर रहे थे इन आवर दुबई पार्टी। आई डोंट थिंक ही इवन कंज्यूम्स अल्कोहल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड आगे वो इंडियन मीडिया के बारे में लिखे रिमेंबर आवर इंडियन मीडिया रैंक इज 161 आउट ऑफ 180। देन थगेश भी अपने वीडियो में अपना ओपिनियन शेयर करते हुए ये बोले थे देखो अगर एल्विश ने किया है तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, बट पता नहीं ऐसा लगता है कि भाई क्यों करेगा आदमी, जब इतना ऑलरेडी कमा रहा है तो क्यों करेगा। फैमिली के लिए बुरा लगता है बहुत, अगर किया है तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, नहीं किया है तो भाई फिर गलत हो रहा है। बट आई थिंक ये सारे केस में से सबसे ज्यादा ऊपर एल्विश ही निकल के आएगा। जब जेल में से आएगा तो आई थिंक फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बहुत प्रेडिक्शन मेरा सही निकलता है, आप लोग को मालूम है। एंड या इसके बाद ट्विटर में ये बहुत बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो गया #justice for Elvish। तो या गाइस इसको लेकर अब आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल एंड राजवीर फिटनेस के बारे में। तो रजत दलाल एंड राजवीर फिटनेस का कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो गया। जी हाँ गाइस, बेसिकली वो लोग सामने सामने मिले, वो लोग एक दूसरे की कम्युनिटीज को सॉरी बोले फॉर देयर मिस्टेक्स एंड रजत दलाल राजवीर के मदर का पैर छूकर भी उनको सॉरी बोले गालियां वगैरह देने के लिए। आप खुद देख लीजिए वो लोग लाइव स्ट्रीम में क्या बोल रहे थे। मेरे मुंह से जैसे दलाल वर्ड निकला, उसको ये दूसरी उसमें ले गया, तो भाई दलाल खाप से माफी मांगने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, जाट कम्युनिटी से माफी मांगने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। भाई दलाल खाप से मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ अगर मैंने गलत बोला है कि दलाल खाप को और बुरा लगा तो। फिर भी अगर 36 बिरादरी में किसी को मेरे किसी शब्द से कुछ भी दिक्कत हुई हो
तो भाई हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, माता जी के पैर भी छू देंगे, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं। गाली दे के बेटा पैर छूना होगी गलत बात। देखो जी आपके ही बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं बच्चा आपसे, तो हमारा है जब तो बिरादरी की बात थी, कोई बात नहीं, इतनी गर्मी इसलिए। माफ कर दो, हाँ बच्चा हमारा। आशीर्वाद दे दो। खुश रहो और अच्छे आगे बढ़ो। दोनों भाई मेरे छोटे हैं, दोनों बैठे हैं यहाँ पे, इनका जो भी मैटर था आपस में वो सोल्व हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी एंड बी यूनिक के बारे में। तो आशीष चंचलानी एंड बी यूनिक के बीच में एक चैलेंज स्टार्ट हो गया है। वेल गाइस हुआ क्या कि पहले आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड की है। ये निक में ना मस्ती बहुत बढ़ गई है, इसको भी दिखाना पड़ेगा। मेरे को वर्कआउट के लिए चैलेंज कर रहा था निक तेरे को याद दिला दूं, तू मुंबई में ही है, समझा। इसके बाद उनको रिप्लाई देते हुए बी यूनिक अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, आशीष तू 6 महीने से जिम कर रहा है, मैं 6 साल से। यार ये डोंबिवली से उल्लासनगर कितना दूर है? 4 स्टेशन है खाली, समझा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रविचंद्रन अश्विन के बारे में। तो क्रिकेटर अश्विन कुछ बहुत ही फनी वायरल रिप्लाईज दिए। बेसिकली हुआ क्या कि वो नॉर्मली अपना ट्विटर चला रहे थे, वो जडेजा के एक ट्वीट को रिप्लाई दिए थे जिसके नीचे जानवी कपूर एक पैरोडी अकाउंट की तरफ से रिप्लाई आया था, वेरी नाइस अश्विन, जिस पर वो रिस्पॉन्ड कर दिए थे, हे जानवी विद सम हार्ट आई इमोजीज। तो कुछ लोग उनको बोलने लगे, अन्ना ये पैरोडी अकाउंट है यार, आप क्या कर रहे हो। तो फिर से वो सरकास्टिकली रिस्पॉन्ड किए, ओ माई गॉड इज दैट सो, आई एम हार्ट ब्रोकन। इनफैक्ट वो जो जानवी कपूर का पैरोडी अकाउंट था वो खुद रिप्लाई कर दिया था, सर फेक अकाउंट है। तो अश्विन उनको बोले, यू शुडंट से इट बिकॉज़ इट सेज पैरोडी एंड द फन इज टू इंटरैक्ट एज इफ यू आर रियल। मतलब कि भाई वो पूरा मस्ती ले रहे हैं, उनको पता है यार पैरोडी अकाउंट्स है, वो अपना मस्त कर रहे हैं भाई। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बादशाह के बारे में। वेल गाइस इफ यू डोंट नो तो रिसेंटली वो अपना एक नया एल्बम अनाउंस किए थे जिसका नाम है एक था राजा, एंड उसका ट्रैक लिस्ट भी आप पॉज करके रीड कर सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ, अचानक से कल वो अपने ट्विटर में ये ट्वीट कर दिए, द लेजेंड्स कम टू लाइफ टुनाइट, एंड नीचे हम लोग जियान का फोटो देख सकते हैं। बहुत लोग उनको जियान से कंपेयर करके उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको ट्रोल करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। बट एक्चुअली में वो ये जियान का फोटो क्यों डाले थे, वो अपने इंस्टाग्राम में क्लैरिफाई करते हुए ये पोस्ट करके दिखाया, जी यान। इससे आपको समझ आ गया होगा व्हाट ही मेंट। बट स्टिल कुछ लोग बोल रहे भाई कि बादशाह अपने आप को डिस कर दिया अपने एल्बम को प्रमोट करने के लिए। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूब के एक बड़े अपडेट के बारे में। तो गाइस रिसेंट टाइम्स में एआई डीपफेक्स बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो यूट्यूब ने इसको काउंटर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपडेट लाया है। बेसिकली अगर कोई भी यूट्यूबर अभी अपने चैनल में वीडियोस अपलोड करेगा एंड वो अपने चैनल में कोई भी टाइप का एआई या फिर डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, तो उनको मार्क करना होगा कि हाँ भाई मैंने एआई को यूज किया है। एक एग्जांपल के लिए देख लो यार, यहाँ पर ऑप्शन ऐसा दिखेगा, उनको यस में टैप करना होगा। एंड अगर वो लोग मार्क नहीं भी करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ट्रैक करके उनके वीडियो को एआई मेड मार्क कर देगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर एंड टीचर एडू मंत्रा के बारे में। तो क्या है, काफी बड़े यूट्यूब टीचर एडू मंत्रा यूट्यूब को क्विट कर देंगे। वेल गाइस हुआ क्या कि उन्होंने 2 दिन पहले अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था, आई एम लीविंग यूट्यूब, जहां पर वो बताया कि लास्ट कुछ टाइम से उनके चैनल में काफी सारे इश्यूज आने लगे थे जिसकी वजह से उनका चैनल शैडो बैन वगैरह हो गया एंड उनके चैनल का एंगेजमेंट बहुत कम हो गया। बट उन्होंने बोला ही विल नॉट गिव अप, वो अपना एक नया चैनल खोल लिया है, रीस्टार्ट, एंड यहाँ पर फिर से वो अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुकेश खन्ना एंड रणवीर सिंह के बारे में। तो ओजी शक्तिमान मुकेश खन्ना रणवीर सिंह के शक्तिमान बनने से खुश नहीं है। जी हाँ गाइस, आप लोग तो इनको जानते होंगे, ही इज दी ओजी शक्तिमान। एंड रिसेंट टाइम्स में एक बातचीत चल रहा है कि रणवीर सिंह एक काफी हाई बजट शक्तिमान मूवी में स्टार करने वाले हैं। तो शायद से मुकेश खन्ना इस चीज को लेकर खुश नहीं है एंड उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि पूरे सोशल मीडिया में महीनों से ये रूमर भरा पड़ा है कि रणवीर करेगा शक्तिमान और हर कोई नाराज था इसे लेकर। मैं चुप रहा, लेकिन जब चैनल्स ने भी ऐलान करना शुरू कर दिया कि रणवीर साइन हो गया तो मुझे मुंह खोलना पड़ा और मैंने बोल दिया कि ऐसी इमेज वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, शक्तिमान नहीं बन सकता। आई हैव नाउ पुट माई फुट डाउन। तो शायद से वो चाहते हैं कि रणवीर सिंह शक्तिमान ना बने। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणदीप हुडा के बारे में। तो एक्टर रणदीप हुडा का ये फोटो को देखकर आप शॉक हो जाओगे। जहां गाइस बेसिकली इनका नया मूवी लॉन्च होने वाला है, वीर सावरकर, एंड इस मूवी में रोल प्ले करने के लिए वो अपने बॉडी का क्या भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन किए, आप देख ही सकते हो भाई ये इंसेन फोटो। एंड जिनका वो ये रोल प्ले कर रहे हैं उनके ग्रैंडसन रंजीत सावरकर क्लेम किए थे कुछ टाइम पहले कि रणदीप हुडा ये रोल को प्ले करने के लिए 30 kgs लूज किए थे। ऑफ कोर्स यार उनको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है एंड लोग उनको बोल रहे हैं ही इज द क्रिश्चियन बेल ऑफ बॉलीवुड। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तृप्ति डिमरी एंड विकी कौशल के न्यू मूवी के बारे में। जहां गाइस आफ्टर द सक्सेस ऑफ एनिमल्स तृप्ति डिमरी का फर्स्ट मूवी अनाउंस हो गया है। वो अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके दिखा दी कि बैड न्यूज विल बी द नेम ऑफ द मूवी एंड इनमें उनके साथ स्टार करेंगे विकी कौशल एंड एमी विर्क। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग
बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग वायरल स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक पर्सन ने अपने डेटिंग गेम को अप करने के लिए क्या ही भयंकर चीज किया। बेसिकली एड शेरन के कॉन्सर्ट में ये गए थे एंड वो अपने टी शर्ट के पीछे QR कोड डाल दिए थे जहां पर उनका टिंडर प्रोफाइल था। तो भाई फ्री में उनका डेटिंग प्रोफाइल मस्त प्रमोट हो गया यार। बट एनीवेज चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार योद्धा ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन अनी व्लॉग्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन डिंपल मलान व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुकी हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली आचार्य प्रशांत ने कंप्लीट कर चुके हैं 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट Amazon प्राइम के साथ पार्टनर करके एक $5 मिलियन का गेमिंग शो लाने वाला है। जहां गाइस उन्होंने खुद अनाउंस करके बता दिया कि ये गेमिंग शो में 1000 कंटेस्टेंट्स रहेंगे। इसका प्राइस रहेगा $5 मिलियन। इट विल बी द लार्जेस्ट गेम शो एवर इन द हिस्ट्री एंड और भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होंगे। मतलब कि भाई मिस्टर बीस्ट रुकते ही नहीं है यार, कुछ ना कुछ वो नया करते ही रहते हैं। तो यहाँ तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।